झापना, झापना उठिए, झापना डायन आ गई। तो उन्हें शरबत वरबत पिलाइए, हम आज। डायन को शरबत? झापना डायन आ गई, डायन। अरे सासू अम्मी इतना जल्दी कैसे आ गई? वो तो कुछ दिनों बाद आने वाली थी। महारानी साहिबा नहीं झापना, वो मुनिया गांव की डायन आ गई। क्या? हाँ झापना, वो डायन पकड़ी गई है और आपका इंतजार कर रही है। डायन? डायन हमारा इंतजार क्यों कर रही है? डायन आपका इंतजार नहीं कर रही झापना, गांव की जनता आपके फैसले का इंतजार कर रही है। अब जब क्योंकि डायन पकड़ी गई है तो गांव की जनता जानना चाहती है कि आप उसका करेंगे क्या? क्या क्या करेंगे? मतलब डायन के साथ हम चौसर तो नहीं खेलेंगे ना? अब जो कुछ इस डायन ने किया है उसके हिसाब से उसे सजा देंगे। तो दीजिए। सजा कोई चीज है जो हम आपके हाथ में दे देंगे, आप ले जाके उन्हें दे देंगे? जहांपना अपना हाथ दीजिए, डायन को सजा देने जाना है या नहीं? हाँ हाँ, सजा देने जाना तो है, ये सही है। उठा लीजिए हमें। शुक्रिया। झापना, संभालिए अपने आप को। हम संभले हुए हैं बीरबल। हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर हैं, हम किसी चीज से नहीं डरते। ये हमें डराएंगी? ये बीरबल, एक काम कीजिए, अभी यहां से चलते हैं। आप गांव वालों से कह दीजिए कि हम ये डायन या जो कोई भी ये हैं, इनका फैसला कल जनता दरबार में करेंगे। चलिए आइए। झापना जी, क्षमा चाहता हूँ हुजूर, मैंने अपना काम तो कर दिया और डायन को आपके सामने खड़ा कर दिया है जी। हुजूर, हम तो बस इतना चाहते हैं कि अब हम यहाँ रुक के क्या करेंगे। आप हमें जाने की इजाजत दें तो है जी। कल फैसला हो जाने के बाद आप यहाँ से जा सकते हैं, तब तक आपको यहीं रहना होगा। ये आप हमारी दरख्वास्त समझें तो अच्छा होगा, वरना हमारे हुक्म को तो आप वैसे भी टाल नहीं सकते। समझ गए आप? जी झापना, जैसा आप कहें। चलिए, तो अब कल जनता दरबार में होगा इनका हम ठीक है, बस थोड़ा सा पेट दर्द कर रहा है, वरना डरते नहीं है हम। डरने वाली क्या बात है? चलिए, हो गया फैसला कल। क्या हुआ पन्नालाल जी, कुछ परेशान लग रहे हैं? अरे हम परेशान नहीं है बीरबल जी, हैं जी। ओ बीबी, अरे हमारा कहने का मतलब यह है कि बीबी बच्चों की याद आ रही है, बस उनसे मिलने जाना चाहता था, हैं जी, और कोई खास बात नहीं है। चलिए वजीर आजम। बीरबल जी, आप हमारे साथ नहीं चल रहे? नहीं बलदेव जी, आप लोग चलिए, हम कुछ देर बाद आते हैं। चलिए आइए। फैसला हमने कर लिया है। ये औरत, जिसे मुनिया गांव के लोग डायन कहते हैं, ताउम्र के लिए इस औरत को हमारे कैद खाने की अंधेरी काल कोठरी में भेज दिया जाए। वहां से ये तो क्या, इसकी परछाई तक बाहर नहीं निकल पाएगी। आप लोग अब जाइए, जाइए, जाकर बेखौफ अपनी जिंदगी बिताइए। माफ कीजिएगा झापना, पर इन गांव वालों का मानना है कि अगर
डायन को कैद खाने में डाला गया तो ये अपने छल और काले जादू से कभी भी कैद खाने से बाहर आ सकती है और फिर मौत का खेल रच सकती है। अगर इन गांव वालों को हमेशा हमेशा के लिए इस डायन के खौफ से छुटकारा दिलाना है तो गांव वालों का कहना है कि इस डायन को सरेआम सबके सामने बीच गांव में जिंदा जला दिया जाए। क्या कह रहे हैं आप बीरबल, जिंदा जला दिया जाए? जी जापना, ये गांव वाले चाहते हैं कि इस डायन के खौफ से हमेशा हमेशा छुटकारा पाने के लिए इस डायन को जिंदा जला दिया जाए। बीरबल, ये कैसी बेहूदगी की बात कर रहे हैं आप? ये बेहूदगी की बात नहीं है जहाँपना, सदियों से चली आ रही गांव की एक मान्यता है। पूनम की रात चांद की रोशनी में अगर एक डायन को जिंदा जला दिया जाए तो डायन हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और उस डायन के साथ उसके जादू टोने भी खत्म हो जाते हैं महाराज। और सौभाग्य की बात है महाराज, आज पूनम की रात है, ये शुभ काम आज ही हो सकता है महाराज। हमें यकीन नहीं हो रहा है कि आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। एक जीते जागते इंसान को जिंदा जला दिया जाए, ये तो हैवानियत है। हम मुआफी चाहेंगे लेकिन ऐसी सजा हम नहीं दे सकते, ये गलत है। क्या कहते हैं आप पन्नालाल जी? जापना जी, अब ये लोग तो ठीक ही कह रहे हैं ना। हाँ जी, फैसला तो आपको ही लेना है। अब आप ही देखिए कि आपको क्या करना है। हाँ जी महाराज जी, मैं तो यही चाह रहा हूं कि अब हमारे यहां रुकने की क्या आवश्यकता है। है जी, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए बस। है जी, अब हम चलते हैं। जापना, हम भी यही चाहते हैं कि इस डायन को जिंदा जला देने का हुक्म दे देना चाहिए। हमें यकीन नहीं हो रहा है बीरबल कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं। एक इंसान को इस तरह जिंदा जलाने की राय आप कैसे दे सकते हैं? आप बीरबल हैं, बीरबल। आपकी अक्लमंदी और दानिशमंदी की मिसालें दी जाती हैं और आप ऐसी सलाह दे रहे हैं। मुआफी चाहेंगे लेकिन आपकी जायज या नाजायज सलाह को मानना हमारे लिए जरूरी नहीं है और ये आपकी राय हम नहीं मानते। आज आप अपनी मयार से गिर गए हैं बीरबल, और हमारी नजरों से भी। जापना, सिर्फ हम ही जानते हैं कि इस डायन को जिंदा जलाने के लिए जापना को हमने कैसे मनाया, पर खुशखबरी यह है कि जापना मान गए। जहाँपना की जय हो। अब इस डायन को आज पूर्णिमा की रात बीच गांव में सबके सामने जिंदा जला दिया जाएगा। हम एक बात और कहना चाहते थे आपसे। क्या है कि हम खुद चाहते थे कि इस डायन के प्रकोप से गांव वालों को आजादी मिल जाए, इसलिए हमने अपने ज्योतिष से बात की। उनका मानना है कि सिर्फ इस डायन को जिंदा जला देने से इसके प्रकोप का अंत नहीं होगा। इसके लिए काली मां का प्रसाद आप सब गांव वालों को खाना होगा। खाना ही नहीं बल्कि अपने खेतों खलियानों में काली माता का प्रसाद छिड़कना होगा। क्या आप सबको ये बात मंजूर है? मंजूर है। इसमें नामंजूर होने वाली कोई बात ही नहीं है। भला काली माता जी के प्रसाद को हम कैसे मना कर सकते हैं? हम तो उसको खाएंगे भी और अपने खेत खलियान में बांटेंगे भी। क्यों भाइयों? हाँ। तो ठीक है, आज पूर्णिमा की रात इस डायन को सबके सामने सरेआम बीच गांव में जिंदा जला देने का इंतजाम किया जाए और उसके बाद इस डायन का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। राजा बीरबल की जय, राजा बीरबल की जय, राजा बीरबल की जय, राजा बीरबल की जय। क्या जी, हमने आपको जो प्रसाद लाके दिया था वो गांव वालों ने खा लिया। सबने खाया और खेतों में छिड़क भी दिया। ठीक, तो अब इस
डायन को जलाने की कार्रवाई शुरू की जाए। जापना 5 दिनों से हम शाही मेहमान बने हुए हैं जी। हुजूर अगर अब हम जाने की आज्ञा मिल जाए तो है जी। अरे क्या पन्ना लाल जी, आप जाना है करते रहते, एक दिन तो सभी को जाना है, कुछ और वक्त इंतजार कीजिए ना। अरे मुनिया गांव के लोग अभी आते ही होंगे, उन्हें आपका शुक्रिया अदा तो करने दीजिए, बस आते होंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अरे लीजिए, मुनिया गांव के लोग भी आ गए। जहां पनाह की जय हो, जहां पनाह की जय हो। आइए मुनिया जी, मतलब मुखिया, आप मुखिया जी है ना, आपका नाम सुखिया है और आपके गांव का नाम मुनिया है। मुनिया, मुखिया, सुखिया, ये सारे एक जैसे नाम रखने की क्या जरूरत थी? और मुखिया अगर बनाना ही था तो अपना नाम सुखिया नहीं रखते, अगर आपका नाम सुखिया था तो आप मुखिया नहीं बनते या किसी और गांव में जाते, मुनिया गांव में नहीं रहते। कुछ तो करना चाहिए ना आपको। हम कैसे याद रखें इतनी सारी चीजें? मुनिया, मुखिया, सुखिया, मुखिया, मुनिया, मुनिया, सुखिया, मुखिया। आइए मुनिया, आइए मुनिया गांव के मुखिया जी, सुखिया जी, हाँ आइए, बताइए अब कैसा है आपका गांव? सुखिया नहीं, आपका गांव मुखिया नहीं, आपका गांव मुनिया अब कैसा है? जब से डायन का अंत हुआ है, गांव के चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। डायन के मरते ही उसके साथ उसका काला जादू भी मर गया। महामारी अपने आप खत्म हो गई है, गांव के बीमार लोग ठीक हो गए और बर्बाद फसल आबाद हो गई है। गांव पहले जैसे खुशहाल और आबाद हो गया है। मुखिया जी, क्या आपको यकीन है कि ये सब डायन के अंत की वजह से ही हुआ है? बिल्कुल, वजह क्या हो सकती है? डायन मर गई, उसके साथ उसका काला जादू मर गया। ओहो, आपकी डायन का अंत हो गया, गांव में खुशहाली लौट आई। दुर्गा देवी, ये तो वो ये दो। हाँ मुखिया जी, ये वही है, आपकी डायन, आप सबकी डायन, गांव वालों की डायन। पर सोचने वाली बात यह है मुखिया जी कि अगर डायन जिंदा है तो गांव में खुशहाली लौट कैसे आई? हम बताते हैं। वो इसलिए जापना क्योंकि ये औरत कोई डायन है ही नहीं। डायन जैसी कोई चीज इस दुनिया में होती ही नहीं है। गांव की महामारी किसी डायन की वजह से नहीं फैली थी। इनके खेत और खलियान भी डायन की वजह से नहीं खराब हुए थे। किसी डायन ने गांव वालों पर जादू टोना नहीं किया था। जापना, ये तो गांव की एक भोली भाली सीधी सादी औरत है जिनका नाम है दुर्गा देवी। तो फिर ये डायन का किस्सा क्या था? ये जानने के लिए हम जंगल गए। जंगल में हमने जब खाना और पानी रखा तो हमने देखा कि ये डायन यानी कि दुर्गा देवी खाने पर टूट पड़ी। मुखिया जी, अगर ये डायन थी तो फिर ये खाना क्यों खा रही थी? क्योंकि आपके मुताबिक डायन तो सिर्फ इंसान खाते। हमें यकीन हो गया जापना कि ये कोई डायन नहीं बल्कि एक साधारण औरत है।
तो फिर ये जंगल में क्यों रह रही थी? और इसी बात को साबित करने के लिए आपने दुर्गा देवी को जिंदा जलाने का नाटक किया। जी हाँ, नाटक। एक ऐसा नाटक जिससे गांव वालों की डायन भी जलकर मर जाए और हम दुर्गा देवी को बचा लें। हमने आप सबके सामने आपकी डायन को चिता पर खड़ा किया, उसे आग भी लगाई, लेकिन ऐन वक्त पर दुर्गा देवी को बचा लिया। क्योंकि चिता की लकड़ियों में हमने एक ऐसा रसायन मिलाया था जिससे आग लगाते ही चारों तरफ धुआं फैल जाए और धुएं का सहारा लेकर हम दुर्गा देवी को बचा लें। पर अब सवाल यह था जापना कि गांव की एक भोली भाली साधारण औरत जंगल में जिंदगी क्यों बिता रही थी। और ये जानने के लिए उस रात कैद खाने में हम दुर्गा देवी से मिले। हम जानते हैं कि आप डायन नहीं दुर्गा जी, आप एक साधारण औरत। हम ये भी जानते हैं कि जरूर आपके साथ कोई ना कोई जुल्म हुआ, मगर हम ये नहीं जानते कि आपके साथ क्या, क्यों और कब। पर इतना यकीन दिलाते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा और जरूर मिलेगा। हम पर विश्वास रखिए। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी, वो हमें साफ साफ बताइए। दुर्गा जी, भरोसा कीजिए हम पे। दुर्गा देवी, उस रात आपने हमें जो कैद खाने में बताया, हम चाहते हैं कि भरे दरबार में सबके सामने आप जापना को बताइए। मैं इस गांव में पैदा हुई, पली बड़ी। इस गांव को मैंने अपने परिवार की तरह समझा, लेकिन इन गांव वालों ने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। मेरे पति वैद्य थे जापना, जड़ी बूटियों के प्रबल ज्ञाता। एक दिन उन्हें पता चला कि इस गांव में महामारी फैली है जिससे गांव वालों की जान को खतरा हो सकता है। इससे बचने के लिए उन्होंने एक दवाई बनाई जिसे खाकर न सिर्फ महामारी से बचा जा सकता था, बल्कि खेत खलिहानों में छिड़ककर फसलें भी बचाई जा सकती थी। इस बीच में गांव की भलाई और महामारी से बचने के लिए मैं दिन रात भगवान की पूजा करने लगी, लेकिन गांव वालों ने मेरी इस पूजा पाठ को तंत्र मंत्र समझा। और जब मैं और मेरे पति उनकी बनाई हुई दवाई गांव वालों को खिलाने के लिए गए तो उन्होंने इसे भी मेरा कोई काला जादू समझकर खाने से मना कर दिया। और मजबूर होकर हमने वो दवाई गांव के खेत खलिहान में छिड़क दी, लेकिन गांव वालों ने इसे भी मेरा काला जादू समझा और मुझे डायन मान लिया। इस बीच गांव वालों को महामारी से बचाते बचाते मेरे पति बीमार पड़ गए और चल बसे। गांव वालों का कहर मुझ पर टूट पड़ा। इन्होंने मेरा घर जला दिया और मुझे जान से मारने की कोशिश की। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागी और वहीं रहने लगी। मैं गांव सिर्फ अपने बच्चों को लेने के लिए आती थी ताकि इन्हें महामारी से बचा सकूं, लेकिन इन गांव वालों ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। लेकिन वो बच्चे जो तुमने गांव से अगवा किए थे, उनका क्या? जी बलदेव जी, बच्चे इन्होंने अगवा जरूर किए थे, लेकिन उनकी जान लेने के लिए नहीं, बल्कि महामारी से उन्हें बचाने के लिए। इस मासूम पर कई सारे जुल्म हुए, यहां तक कि गांव वालों के अंधविश्वास के कारण इसे जंगल में जाकर रहना पड़ा। फिर भी ये जितने बच्चे बचा सकती थी इसने बचाए, बजाय इसके कि महामारी का शिकार इसके खुद के बच्चे भी हो सकते थे। बच्चों,
मेरा मुन्ना जिंदा, मेरा मुन्ना जिंदा। हमें माफ कर दीजिए दुर्गा देवी, हमें माफ कर दीजिए। कोई फायदा नहीं, अब मुआफी मांगने का कोई फायदा नहीं। आप लोगों को जो करना था वो तो आप लोग कर चुके हैं। एक अच्छे खासे हंसते खेलते परिवार को आपने अंधविश्वास की बलि चढ़ा दिया। सजा तो हम आपको देना चाहते हैं, लेकिन उसका भी क्या फायदा? किसी जहरीले पेड़ के पत्तों को काटने से उसका जहर कम नहीं हो जाता। इस जहर को जड़ से उखाड़ना होगा। और सच्चाई तो यह है कि यह जहर है आप लोगों का अनपढ़ होना। जहां शिक्षा ही नहीं होगी वहां अंधविश्वास तो अपना घर बनाएगा ही। हर एक इंसान शिक्षित होना चाहिए ताकि फिर कभी दुर्गा देवी जैसा कोई भी अंधविश्वास का शिकार ना हो। वाह वो बहुत अच्छा। पर बीरबल जी, मेरे दिमाग में एक सवाल अभी भी पिलपिला रहा है कि ये अगर डायन नहीं थी, अरे तो फिर वो कौन थी जो हम पर जंगल में हमला कर रही थी? हाँ? वासुदेव जी, दरअसल वो... बीरबल जी रुकिए, सारी गुत्थियां आप ही सुलझाएंगे क्या? हमें भी तो मौका दीजिए राज पास करने का। जहां बना, हम जानते हैं कि जंगल में हम पर हमला किसने किया था। वो है मुनिया गांव का मुखिया सुखिया। नहीं जहांपना, ये गलत है। मैं नहीं। जहांपना इसने ही किया है। बीरबल जी ने इन पर इल्जाम लगाया था और उस इल्जाम से तिल मिलाकर इन्होंने बीरबल जी को मारने की धमकी दी थी। ये अपमान है, घोर अपमान। ये सिर्फ हमारा नहीं, पूरे मुनिया गांव का अपमान है। और मुनिया गांव के लोग अपना अपमान भूलते नहीं है। तुम्हें इस अपमान की कीमत चुकानी पड़ेगी बीरबल। ये ठीक नहीं किया आपने बीरबल। हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इस अपमान का बदला हम लेकर ही रहेंगे। पकड़ लो इन्हें, सिपाहियों पकड़ लो। जहांपना, ये झूठ है, ये गलत है। मैं निर्दोष हूं जहांपना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सिपाहियों, इन्हें ले जाकर कैद खाने में डाल दो। ठहरिए बलदेव जी, हम सब पर जिसने हमला किया वो मुखिया जी नहीं थे। तो फिर किसने किया था? हम सब पर हमला उसने किया बलदेव जी, जिसका ये पंजा है। पकड़ लीजिए इसे। पन्नालाल, आप? जी जापना, पन्ना लाल, जिसका असली नाम शादाब खान है। ये कोई भूत प्रेत विशेषज्ञ नहीं है जापना, बल्कि हमारे पड़ोसी देश के दुश्मन शादाब खान का भेजा हुआ हत्यारा है। क्यों शादाब खान? बाकी की दास्तां हम बताएं या आप खुद बताएंगे? बादशाह अकबर, ये बात सच है कि हमें वजीर आजम बलदेव की हत्या करने के लिए भेजा गया था। ओहो, सच? हत्या हम करते और इल्जाम डायन पे होता, पर इत्तेफाक से जंगल में बीरबल आ गए। हमारे आदमी ने तो इन पर भी हमला किया था, लेकिन इत्तेफाक से हम कामयाब नहीं हो पाए। यह हमारी बदकिस्मती है कि हम कामयाब ना हो सके। और जब इनका मकसद कामयाब नहीं हो पाया, फिर ये महल में रहकर क्या करते? इसलिए बार बार ये यहां से जाने की जिद कर रहे थे। जाना ही चाहिए। अब जाएंगे, जरूर जाएंगे। जाएंगे, कैद खाने जाएंगे और वहां पर फांसी पे चढ़कर आप सीधे ऊपर जाएंगे। सिपाहियों, ले जाओ इस आदमी को। लेकिन बीरबल, इस पन्नालाल पे... जापना, आप यही जानना चाहते हैं ना कि हमें पन्नालाल उर्फ शादाब खान पर शक कैसे हो? वो इसलिए जापना क्योंकि जंगल में जब हम पर हमला हुआ तब हम जान गए थे कि हम पर हमला किसी डायन ने नहीं किया था। इतनी ताकत किसी औरत में हो ही नहीं सकती। वो एक आदमी था
फिर कौन था ये आदमी? अचानक हमारे जहन में ये बात आई कि ये पन्ना लाल बार बार यहाँ से जाने की जिद क्यों कर रहे थे। हमें उन पर शक हुआ और हमने उनके कमरे की तलाशी ली और हमें ये खूनी पंजा मिला जिस पे अब भी लोगों के खून के निशान हैं। बाकी सारी बातें आपके सामने हैं। वाह 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 बीरबल, वाह वाह वाह। बीरबल, खाते क्या हैं आप जो आपका दिमाग ऐसा पैना, तीखा और तेज चलता है? हमें भी जरा बताइए। वो नहीं, आप रहने दीजिए, हमें मत बताइए। वैसे भी हमारा दिमाग तो पहले से ही तेज चलता है, हमें कुछ खाने की जरूरत नहीं है। गांव वालों, हम चाहते हैं कि आप दुर्गा देवी को अपने साथ बाइज्जत अपने गांव में एक बार फिर लेकर जाएं। जी जहाँपना। दुर्गा देवी की, 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 दुर्गा देवी की। बीरबल, आज एक बार फिर हमें कहना ही पड़ेगा, हर जहाँपना हमें मालूम है आप क्या कहने वाले। हर मुश्किल काल अकबर बीरबल, अकबर बीरबल। नाचिए, आप लोग भी नाचिए। अकबर अकबर बीरबल, 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 अकबर।